बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 सब्जेक्ट बियोलॉजी के हवाले से हाज़िर खिदमत हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने जो सवाल शुरू किया हुआ था वो था बियोलॉजिकल मेथड के हवाले से। उसका पहला स्टेप हमने ऑब्ज़र्वेशन वो डिस्कस किया, फिर हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस बनाने के तरीक़ाकार उनको डिस्कस किया था। वन इज़ अ डिडक्टिव रीजनिंग एंड अदर इज़ अ इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये जो है कुछ और भी वे हैं हाइपोथेसिस बनाने के। वन इज़ इंट्यूशन या इमेजिनेशन, इल्हामी या तसव्वुराती बुनियाद पर कोई जहन में कोई चीज़ आ जाती है, उसकी बुनियाद पर स्टेटमेंट जो है वो बनाई जा सकती है, हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। एस्थेटिक प्रेफरेंस, ज़ाती पसंदीदगी या नापसंदीदगी की बुनियाद पर। इसके अलावा जो है वो फिलासफिकल आइडियाज़, थियोलॉजियंस यानी आलिम दीन जो है वो कोई बयान दे देते हैं। डिस्कवरी ऑफ समथिंग वाई लुकिंग सम अदर थिंग, जब एक साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उसके जहन में ये होता है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो जाकर डिस्कवर्ड होगी, लेकिन उसकी जगह पर वो एक नई चीज़ जो है वो दरियाफ्त हो जाती है, तो उसकी बुनियाद पर फिर वो एक स्टेटमेंट आ जाती है। तो जब एक बियोलॉजिस्ट जो है वो स्टेटमेंट दे देता है तो फिर उस स्टेटमेंट को या उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट में से गुजारा जाता है। एक्सपेरिमेंट में से गुजारा जाता है और अगर एक्सपेरिमेंट में से गुजारने के बावजूद भी वो स्टेटमेंट सही साबित हो जाती है तो उससे बियोलॉजिस्ट के कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है और फिर वो उस स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस की बुनियाद पर कई एक नई हाइपोथेसिस बनाते हैं। यूँ उसके पास हाइपोथेसिस की एक फहरिस्त तैयार हो जाती है। उसके बाद जो है फिर वो उन हाइपोथेसिस की जो फहरिस्त है उसको मज़ीद एक्सपेरिमेंट में से गुजारता है और अगर फिर भी वो सही साबित हो जाए तो तब वो स्टेटमेंट जो है वो थ्योरी का दर्जा ले लेती है। एक अच्छी थ्योरी ऐसी थ्योरी जो एक्सप्लेनेटरी पावर रखती हो, एक्सप्लेनेटरी पावर रखती हो, यानी वो उस जिस चीज़ के बारे में वो थ्योरी है उसकी बेहतरीन वजाहत रखती हो, तो ऐसी थ्योरी गुड थ्योरी कहलाती है। और एक गुड थ्योरी प्रोडक्टिव थ्योरी भी हो सकती है। प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी बाय विच बियोलॉजिस्ट produce a new hypothesis is called productive theory। जब एक साइंटिस्ट कोई थ्योरी पेश करता है तो बाकी साइंटिस्ट जो है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। और उस थ्योरी को बार बार एक्सपेरिमेंट में से गुजारते हैं।
और एक्सपेरिमेंट में से गुजारने के बाद भी अगर वो थ्योरी सही साबित हो जाती है तो दैट बिकम साइंटिफिक लॉ, तब वो लॉ का दर्जा ले लेती है थ्योरी। और व्हाट इज साइंटिफिक लॉ? इररेफ्यूटेबल या यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट्स ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। लॉज जनरल होते हैं एज कंपेयर टू थ्योरी। थ्योरी स्पेसिफिक होती है, जबकि लॉज अप्लाई होते हैं वो जनरल होते हैं, फॉर अप्लाई होते हैं ऑन प्लांट, ऑन एनिमल, ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी के मैदान में जहाँ चंद एक लॉज हैं, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हार्डे-वेनबर्ग लॉ, क्योंकि नेचुरल साइंस है बायोलॉजी, इसलिए इसमें कवानीन लिमिटेड हैं, वेरिएशन ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू फिजिकल साइंसेज। उसमें तो हर रोज़ तब्दीलियाँ आती रहती हैं, नए नए कवानीन भी बन रहे हैं, नई नई थीरीज आ रही हैं। जबकि बायोलॉजी के मैदान में लॉज जो हैं वो चंद एक हैं। तो अजीज़ तलबा, ये सारा जो है बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से ये लेक्चर था, जिसमें पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन और फिर उसके बाद जो है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद जो है फिर ये एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी और थ्योरी के बाद जो है वो साइंटिफिक लॉ। तो अजीज़ तलबा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। उम्मीद है कि आप बायोलॉजिकल मेथड वाला जो सवाल है उसको याद भी करेंगे और साथ साथ राइट डाउन भी करेंगे। बहुत अहम सवाल है, अक्सर पेपर में आ जाता है। उम्मीद है कि आप घर बैठ के इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह अगला लेक्चर जो है वो बायोलॉजी के हवाले से वो होगा बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, मेरा सेल नंबर है 0321 6788 631। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू बेटा।